स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी है 4 अगस्त की शिफ्ट 3, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दी गई है? सीरीज। अब सीरीज दी गई तो देखो यहाँ 976, 488, 244, 122। आप देख रहे हो सीरीज बराबर घट रही है, यानी घट रही है। तो इसका मतलब क्या? अगर देखो 900 से 488 अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिवाइड बाई 2, 488 से यहाँ डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, यहाँ भी डिवाइड 2 से चला जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 2 6 12, 2 1 2 यानी 61, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर है। नहीं आप ऐसे भी देख लो, यहाँ डबल चल रहा है, डबल है कि नहीं, डबल। पीछे से देख लो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे से देखोगे तो आप डिवाइड ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भाई सीरीज दी गई है, ये लेटर सीरीज है, वो नंबर सीरीज थी। अब देखो सी से जी, 3 से 7 प्लस 4, जी से के प्लस 4, के से प्लस 4 होगा तो होगा 15, यानी आएगा ओ। ओ किस किस में दिया गया? हमें एक ही में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि के आता है 11 पर। तो के एल एम एन ओ, आगे देखो ओ में भी प्लस 4 करोगे तो आएगा एस। क्लियर है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है उस तरह को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित त्रियों की संख्या संबंधित है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है ये दोनों तरह। अब देखो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ है 4, यहाँ है 5 और बीच का नंबर है बड़ा। इन दोनों को आपने प्लस किया, 4 और 5 को प्लस करा, हो गया 9, उसमें मल्टीप्लाई 2 कर दिया, हो गया 18। 7 3 को प्लस किया, हो गया 10, मल्टीप्लाई 2 किया, हो गया 20। तो वैसे ही किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है? 7 8 15 मल्टीप्लाई 2 30 नहीं है। 6 2 8 मल्टीप्लाई 2 18 बिल्कुल सही है। 8 5 13 मल्टीप्लाई 2 26 11 ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई 2 कर दिया। फर्स्ट और थर्ड नंबर प्लस मल्टीप्लाई 2। क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है 4 संख्या योग में दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। वो संख्या उनको चुनिए जो भिन्न है। 4 दिए गए हैं, 3 समान है। देखो 165 से 150 डिफरेंस देखा आपने 15 का भाई। यहाँ डिफरेंस देख रहे हो आप कितने का भाई? तो यहाँ होगा 5 2 25 का। यहाँ पर 8 में से 3 5, 8 में से 6 2, यहाँ पर 7 में से 2 5, 7 में से 5 2, सब में डिफरेंस 25 का, लेकिन यहाँ 15 का। तो ऑप्शन है आपका इन 3 चारों में से 3 से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है भाई? अब देखो अभी हमसे वहां पूछा गया था वैसा ही क्वेश्चन सेम इसमें भी पूछा गया है, बस इसमें क्या है, इसमें लेटर दे दिए गए हैं। देखो यहाँ दिया गया है सी, यानी 3 6 9, क्लियर है, +3 और आगे भी +3। यहाँ दिया गया है 12 15 और 18, +3 +3, 21 24 और 1, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3। अब देखो जे यहाँ 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 और 1। यहाँ देखो 13 से 1 हो रहा है, +3 हुआ नहीं है, नहीं ऑप्शन डी ही आपका वो आंसर है। हमसे पूछा गया अलग कौन सा है। बाकी सब में +3 +3 +3 हो रहा है, जबकि इसमें +3 और बाद में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है सीरीज में क्या आएगा भाई? इस सीरीज में क्या आएगा? सबसे पहले चेक करो। देखो आप कुछ मत करो, फर्स्ट लेटर भी चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा। देखो बी से एफ, 2 से 6 +4, 6 से 10 +4, 10 से 14 +4, तो सीधी सी बात है एन से यहाँ पर +4 आएगा, यानी कि 18 मतलब आर। आर का किस किस में दिया गया है? लास्ट में आर यहाँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 प्लेस पर आर आ रहा है। तो किस ऑप्शन में 5 प्लेस पर आर है? इसमें है और इसमें। ये दोनों ऑप्शन आंसर है ही नहीं। समझ गया कि नहीं? अब हम देखो यहाँ पर देख लो क्या फिल होगा। अब वैसे तो पता चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ देख लो के से आई, के से आई, यानी कि कितना माइनस हुआ है भाई? कितना माइनस हुआ है? -2। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगी भाई? यहाँ पर होगी एम, एम में से -2 करोगे तो आएगा के, ऐसे के में -2 आई, आई में -2 जी, जी में -2 ई। तो क्लियर है, आएगी एम। यानी इसमें दोनों ऑप्शनों में ऑप्शन ए में हमें एम दी गई है फर्स्ट प्लेस पर। यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें इस सीरीज में पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपके पास एक अप्रोच है जिससे आप देखकर समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें क्या फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे डायरेक्ट फैमिली ट्री बना भाई। एम का विभाजन एन से हुआ है, एम का विभाजन एन से हुआ है। अभी हम इसमें ये नहीं कह सकते कौन मेल है कौन फीमेल।
एन यू की बेटी, भाई एन बेटी है यू की, तो ये हो जाएगा हमारा क्या प्लस। इसके बाद है यू का विवाह एस से हुआ है, यू का विवाह भैया एस से हुआ है। इसके बाद एस पी की बहन है, एस बहन है तो ये प्लस एस बहन है पी की, एस पी की बहन, पी क्यू का बेटा है, पी जो है वो बेटा है क्यू का, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है, आर एस की माँ है, आर जो है वो एस की माँ, अगर ये माँ है तो ये क्या हो जाएंगे इनके पिताजी, भाई इन दोनों की आपस में शादी हो गई, यानी ये माँ है तो ये पिताजी। हमसे पूछा गया है एन का क्यू से क्या संबंध है, भाई ये रही एन, ठीक है कि नहीं, तो एन का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा, भाई यही तो पूछा गया है, एन का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा, भाई एन कौन हो जाएगी क्यू की, तो आपको पता है क्यू की बेटे की बेटी है कि नहीं, बेटे की बेटी कि बेटी की बेटी, किसका किसके साथ संबंध है, एक मिनट रुकना, हाँ ये क्या हो जाएगा भाई, क्यू की बेटी, समझ रहे हो, क्यू के बेटी की बेटी, यानी कि ऑप्शन आपका होगा सी, बेटी की बेटी होगी ना कि बेटे की बेटी, क्योंकि क्यू जो है इन दोनों के पेरेंट्स यही है, समझ रहे हो कि नहीं, तो ये कौन है क्यू की, तो ये क्यू की बेटी है और उसकी ये बेटी है, तो यानी बेटी की बेटी है ना कि बेटे की बेटी, समझ रहे हो, डॉटर्स डॉटर। क्वेश्चन नंबर 8, भाई प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड को कर दो, 89 मल्टीप्लाई 7 और माइनस की जगह प्लस 42 डिवाइड 7 माइनस 5, ये हो गया 6, 6 में से 5 जाएगा, यहाँ जाएगा +1, ये 3 और 62 + 1 64, ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भाई यहाँ पर बोला गया कि x के स्थान पर क्या आएगा, अब देखो सीरीज में क्या दिया गया, 11 से 17 + 6, 17 से 29 + 12, यहाँ पर आप देखोगे तो 4 है कि नहीं, 2 24 और यहाँ पर 36 है कि नहीं, यहाँ पर 24 कैसे, ये 24 नहीं, ये देखो ये है 6 है कि नहीं, ये 12, ये 18 है +18, ये 24 है, तो ये आगे क्या हो जाएगा 30 प्लस, ये सब प्लस हो रहे हैं, क्या प्लस है, तो 71 में 30 प्लस होगा 101 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, 71 में +30 यानी ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ETL CVN से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, भाई ETL CVN से 5 20 12 14 22 3 -2 +2 +2, इसके बाद दिया गया है BOI DMG से संबंधित है, DMG से संबंधित क्या है भाई BOI, यहाँ भी क्या हुआ है -2 +2 +2 -2 +2 और ये आपका क्या है, हाँ ये भी +2 है। अब हमसे पूछा गया है JUN किससे संबंधित है, अब देखो JUN है, हमें ये बाद की सीरीज दी गई, तो इससे पहले क्या होगा इसका अपोजिट, यानी यहाँ क्या हो रहा होगा भाई +2 L, यहाँ पर -2 यानी कि S, यहाँ पर -2 यानी कि P है कि नहीं, नहीं यहाँ पर माइनस ही तो होगा, P में से -2 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा N है कि नहीं, समझ गया कि नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा LSP। हमसे बाद का दे दिया गया है और पहले का पूछा गया है, तो इसका अपोजिट ही तो होगा इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ पर हम एक बार बताओ, हमें ये सीरीज दी गई, ये पूछी गई तो -2 +2 +2 कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये दी जाएगी तो हम इसमें अपोजिट ही तो सिंबल यूज करेंगे, अगर जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस। चलो क्वेश्चन नंबर 11, FOX को SJA लिखा जाता है, FOX को SJA, इसके अलावा PPL क्रिपल का कोड VGPIIMT, इसके अलावा मूवमेंट का हमसे पूछा गया, क्या मूवमेंट। अब देखो फॉक्स का कोड ये है, अब एक बार बताओ, ये है 6 15 24, ये 1 ये 10 ये 19, आपने यहाँ देखा -5 और यहाँ पर भी -5। अब इसमें देखो E से V -5 है नहीं, अब देखो चलो मान लो आधे आधे में भी किया तो I से V -5 नहीं है, यानी -5 की तो कोडिंग नहीं है। अब इसके अलावा क्या है, देखो
अब दूसरी चीज देखो, जब आप जाएंगे तो इधर से उधर कुछ रिवर्स भी नहीं है, तो आप एक चीज और चेक करें यहाँ पर, इन लेटरों के अपोजिट लेटर, एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है? यू, ओ का एल, एक्स का सी। अब इनमें से -2 कर दीजिए, -2 -2। ऐसे ही इसके अपोजिट लेटर सी का एक्स, आई, आर, के और इसका ओ और इसका वी। अब इसमें से -2 वी, आई में से -2, आर में से -2, के में से -2, के में से -2, ओ में से -2, वी में से -2। समझे? ये जो हमें लेटर दिए गए हैं, इनके अपोजिट लेटर निकालने के बाद उन सब में -2 कर दिया गया है, तो हमें कोडिंग ये वाली दे दी गई है। हमसे पूछा गया मूवमेंट का, तो इसका अपोजिट लेटर क्या होगा भाई? तो आपको दिख रहा होगा एम का एन, एल, ई, वी, एन, वी और एम, जी। अब इसमें से -2 एल किस किस में दिया भाई? सभी में दिया गया है। -2 जे है कि नहीं? एल जे सभी में है। -2 सी, वी में से -2 यानी कि टी, टी तो आएगा, और एन में से -2 यानी कि एल। एल जे सी टी एल, 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 एल जे ये नहीं है कि नहीं? अब इसके बाद इसमें से भी -2, वी में से भी -2 यानी कि क्या हो जाएगा? टी एल टी, इन सब में ही है। एम में से भी -2 यानी कि के, एल टी के, एल टी के, एल टी के नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन बची है हमारे पास, एल टी के, और यहाँ पर दी गई है जी, जी में से 2 माइनस हो गया तो ई, है कि नहीं? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया क्या थे? इनके अपोजिट लेटर निकाल के -2 कोडिंग करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, टेंगल्ड की प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भाई कैसे करते हैं? क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले 21, 14, 7, 12, 5, 4। सबसे पहले क्या आएगा? 1 वाला यानी ए के बाद डी, डी के बाद ई के बाद जी, जी के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद टी। इसमें से कौन से लेटर, कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा? तो देखो जी वहीं की वहीं है, एल भी वहीं की वहीं है। समझ रहे हो? ये दोनों वहीं के वहीं हैं, यानी कि 2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 11 अक्टूबर 1969 को शनिवार है तो 27 नवंबर 1977 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? भाई सेम डेट सबसे पहले निकाल लेंगे और इनके बीच में हम ऑड डेज निकाल लेंगे, यानी ईयर में गैप। समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर हमें दिया गया है 11 अक्टूबर 1969, हमें निकालना है 29 नवंबर 1977। सबसे पहले 1969 से 1977 प्लस 8, ये 8 क्या है? हर साल नॉर्मल ईयर तो काउंट होता ही है, तो उसमें सब में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो वो 8 तो ये हो गए। प्लस अब इसमें लीप ईयर जितने हो गए उनमें एक एक दिन और एक्स्ट्रा होता है नॉर्मल ईयर से। तो लीप ईयर कौन सा होगा? तो आपको पता है 1972 होगा, 1976 भी होगा। समझ रहे हो? तो यानी 2 लीप ईयर और हो जाएंगे, तो यानी कि 8 से 2 10, ये 10 से 7 से भाग दे दोगे तो ऑड डेज निकल के आए 3, यानी कि 11 अक्टूबर 1977 को आपको, अगर यहां पर हमें दिया गया था क्या, कौन सा दिन था? इस दिन था शनिवार, तो 3 दिन और एक्स्ट्रा हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि इस दिन क्या हो जाएगा हमारा? इस दिन निकल के आया मंगलवार। यानी कि हम 11 अक्टूबर 1970 तक तो आ चुके हैं, हमें जाना है 29 नवंबर। तो इसमें कितने दिन अभी और बचे हैं भाई? इसमें कितने दिन बचे हैं? अब आप कहोगे इसमें बचे हैं अभी 20 दिन, क्योंकि अक्टूबर कितने का होता है? कितने का होता है अक्टूबर? 31 का, आपको पता है। तो सीधा सा आप इसमें 20 के बाद प्लस, और इसमें ये 29 डिवाइड बाई 7, तो ये कितने हो जाएंगे? 9, 49 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 0। इस 0 का मतलब क्या है? कि मंगलवार ही होगा, यानी कि उसमें कोई और डेज नहीं निकला, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, हमें कथन मिला है। कुछ इरेजर पेपर है, कुछ इरेजर भाई क्या है? कुछ इरेजर पेपर, कुछ पेपर क्लिप, कुछ पेपर क्लिप, इसके बाद सभी क्लिप बॉल, जितनी भी क्लिप है वो बॉल में आ जाएंगी। अब देखो निष्कर्ष पहला, सभी पेपर बॉल है, ये रहे पेपर, वो रहे बॉल, बोल रहा है सभी पेपर बॉल है, नहीं है भाई। फिर बोला गया कुछ इरेजर क्लिप है, ये रही इरेजर, ये रही क्लिप, दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, यानी कि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा कथनों के अनुसार है।
क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित तर्क के अनुसार 2345 से संबंधित है। क्या 2345 से संबंधित है, 5476 से, 5476 से, 67 किससे संबंधित होगा। एक बात बताइए, अगर 2345 से मतलब तो हम ऐसे भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई 2 -1, बिल्कुल सही बात, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 2 -1 कर रहे हैं तो नंबर बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो यानी कि ये तो लॉजिक नहीं रहा हमारा। अब कौन सा लॉजिक हो सकता है, दूसरा, इन दोनों में कुछ प्लस हो सकता है। तो देखो अगर हम 23 में प्लस 22 करें, हो रहा है क्या, हाँ, इसमें भी देखो प्लस 2 22, तो इसमें भी प्लस 22 करेंगे, 7 2 9 6 2 8 यानी कि 89 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, उस समूह के युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है। नीचे दिए गए अक्षर समूह के युग्म के दो समुच्चयों द्वारा किया जाता है। अक्षर समूह के दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, इन दोनों में जो संबंध है वैसा ही किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। अब क्लियर दिख रहा है, अगर आपने पढ़ रखा होगा अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट जेड, एच का अपोजिट एस, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, एस का अपोजिट एच, डब्ल्यू का अपोजिट डी। देखो जे का अपोजिट क्यू होता है, बिल्कुल होता है, एन का एम होता है, ओ का एल, बिल्कुल सही है ऑप्शन ई। एस का आई होता नहीं होता है, गलत है। ए का टी होता नहीं होता, जे का क्यू होता है, पर डी का डब्ल्यू होता है, यानी कि ये सब के सब गलत है, ये अपोजिट लेटर नहीं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश 17, हमसे बोला गया भाई फिर से सीरीज, लेटर सीरीज। देखो क्यू से डब्ल्यू, भाई क्यू 17, डब्ल्यू 23 +6, डब्ल्यू से सी +6, सी से आई +6, आई में +6 होगा तो आएगा 15, यानी आएगा ओ। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत, यहाँ पर आ गया ओ। अब इसके बाद देखो एन, एन से आर, एन आता है 14 पर, आर आता है 18 पर, +4 है कि नहीं। आर से वी +4, एस टी यू वी, वी में आगे जा रहे हो तो भी +4, तो जेड में आगे +4 होगा, यानी कि डी, क्योंकि जेड के बाद ए बी सी डी, यानी ऑप्शन डी ही आपका आंसर हो जाएगा, ओ डी डी। क्वेश्चन नंबर 18, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए। भाई 9 × 6 + 136 डिवाइड 8 - 13, तो भाई कैसे करेंगे हम, आपको पता होगा 17 प्लस -13 है कि नहीं, तो 54 + 4 58 किस ऑप्शन में दिया गया हमें, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए एफ एच डी डी आई के जे से संबंधित है। देखो आप ए से डी प्लस कितना 3, बी सी डी +3, एफ से आई +3, एच से के +3, डी से जी +3, ई एफ जी। क्या जे जी एल एन जे भी संबंधित है, देखो जी में +3 जे, एल में +3 ओ है कि नहीं, एन में +3 क्यू, जे में +3 30, यानी सब में +3 हो रहा भैया, तो इसमें भी सब में +3 होगा। तो एम एन ओ पी, सब में पी है। इसके बाद आर एस टी यू, पी के बाद यू किस किस में नहीं है भाई, ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। हमारे पास बचे दो। अब टी में +3, यू वी डब्ल्यू किस ऑप्शन में दिया गया हमें, पी यू डब्ल्यू एस, +3 हो रहा है, और पी के बाद क्यू आर एस। चलो भाई, चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले ये देखो हमसे पूछा क्या गया, के का एन से क्या संबंध, ये रहा के, ये रही एन, इन दोनों का आपस में सबसे पहले आप क्या बना लो, वेन डायग्राम। हमसे बोला गया है के मल्टीप्लाई एल, मल्टीप्लाई का मतलब के एल की पत्नी है, भाई के पत्नी है एल की, आपस में तीर चलेंगे, के एल की पत्नी है, प्लस उसके बाद बोला गया एल डिवाइड एम, डिवाइड का मतलब एल पिता है एम का, एल पिता है एम का, उसके बाद एम प्लस एन, एम माँ है किसकी, एन की, इसके बाद माइनस का मतलब है एन भाई है ओ का। हमसे क्या पूछा गया है, के का एन से क्या संबंध है, के का एन से क्या संबंध है, तो के की माँ के माँ, के की समझ रहे हो, एन की, सॉरी के की नहीं, के तो यहाँ है। हमसे ये पूछा गया है के का एन से क्या संबंध, ये रहा के और ये रहा एन, तो एन की माँ की माँ, एन की माँ की माँ, यानी माँ की माँ किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये रहा एन, एन की मदर है और उन्हीं के तो ये पेरेंट्स है, तो ये इसकी माँ हुई। समझ रहे हो कि नहीं, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखो 0 से 2 + 2, 2 से 6 + 4,
और यहाँ पर +6, तो अब यहाँ पर क्या होगा +8 यानी कि 20, +10 यानी कि 30, +12 यानी कि 42। किस ऑप्शन में दिया गया है? डी। हमसे पूछा गया क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 20, +2 +4 +6 +8 +10 +12। अब नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? भाई त्रिभुज के लिए क्या चाहिए? तीनों लाइन सेगमेंट। भाई ये देखो, अब बता दो भैया कहाँ कहाँ है। तो आप देखो, एक तो ये रहा, क्लियर है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। अब इसके अलावा और कौन सा बचता है भाई आपका? तो आप देख रहे होगे, एक ये है 6, इसके अलावा एक ये है 7 और एक ये है पूरा। देखना आप सभी लोग, ये वाला पूरा वाला अब 8। तो कितने ट्रायंगल होगा भाई इसमें? 8। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23। भाई वैसा ही क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट से राइट चेंज हो जाएंगे, यानी बाएं से दाएं। सबसे पहले बी का डी बन जाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा है, अगर 5 ऐसे है तो 5 कुछ ऐसे बन जाएगा, इस टाइप से। ऐसा किसमें दिया? इसमें नीचे ही कर दी, इसमें एज इट इज बना है। 2 ऑप्शन बचे। 7 अगर ऐसा है तो इसमें ऐसा हो जाएगा, ना कि टॉप से बॉटम हो जाएगा। इसमें तो उन्होंने चेंज ही कर दिया, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24। भाई वैसे ही इमेज है। अब देखो इसमें क्या फिगर बना हुआ है, तो भाई इधर अगर ये एक चीज और, अगर ये ट्रैक इतनी दूर है तो यहाँ पर भी इतनी दूर ही बनेगा, ऐसा कुछ। किसके कहाँ कहाँ दिया गया हमें? साइड भी चेंज हो गई, ये भी नहीं। अब 3 ऑप्शन बचे। अब देखो, जब ये इमेज इधर से इधर चेंज होगी तो ये एरो इधर होंगे एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इधर भी एक ही डायरेक्शन में होंगे। किस डायरेक्शन में दिए गए हमें? दोनों अपोजिट। ये भी दोनों अपोजिट दे दी गई, ये भी दोनों। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो ये तो आसान इतना है कि आप पूछो ही मत। देखो आप अगर कुछ मत, देखो यहाँ दिया गया है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर। किस में दिया गया? ऑप्शन डी के अलावा किसी और में दिया ही नहीं गया। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर आप देखो, यहाँ है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इसी में दिया गया है। दूसरा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो भाई 5 का स्क्वायर आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में हमें दिया गया है। समझ गए? तो भाई आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।